हेलो मित्रों, तो कैसे हो। ये मेरा पहला वीडियो है आपके लिए YouTube पर और हमारा टॉपिक है इस पवित्र संसार और मेरे प्रिय प्रभु श्री राम। दोस्तों, मैं आपके लिए YouTube पे पहला वीडियो लेके आया हूँ। तो श्री गणेश इसी वीडियो से करते हैं और मैं YouTube से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरे संसार में फैला दें। इसलिए YouTube से मैं विशेष हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं जो बातें बताऊँ उनको आप ध्यान से सुनो और ध्यान से उन पर विचार करो। और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे एक भी सब्सक्राइबर मत दो, पर मेरी बातों को आप प्यार से सुनो। अब आपको एक साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि यार मैं इतना प्रबंधक नहीं हूँ, इतना मैंने प्रबंध नहीं कर रखा है कि मेरे पास साउंड अलग हो, माइक अलग हो, तो मैं इसको वीडियो बना सकूँ। तो मेरे पास वो सिस्टम है नहीं, तो इसका आपको सामना करना होगा। पर आपको मेरी बातें तो सुनाई दे रही है ना। तो मैंने आपको कुछ बकवास में ही लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना आवश्यक है। मैं अपना परिचय कराता हूँ। ओके, नाम तो आपको नाम से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा सच्ची आदतें, पॉजिटिव थॉट्स, उम्मीदें और सही रास्ता चाहिए। इसका नाम से नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ कि इस संसार का जो भगवान ने कितना पवित्र संसार बनाया, कितना अच्छा सुंदर संसार है, चारों तरफ पक्षी पशु, वाह। और शाम और सुबह जब देखते हैं ना संसार को, स्वर्ग लगने लगता है। हाँ, आपको भी लगता होगा स्वर्ग। आज की तुलना में पहले जो संसार था वो वास्तव में ही स्वर्ग था, क्योंकि चारों तरफ खेतों की पवित्र हरियालियाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग समस्त परिवार रहते थे, एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे, आपस में प्यार प्रेम बांटते थे और आपस में एक दूसरे का सहयोग भी बहुत करते थे और हमेशा हेल्थी और वेल्थी रहा करते थे। हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स ये सब खाते थे और खेत चारों तरफ हरियालियाँ, और बरसात इतनी होती थी कि पूछो मत। बरसात बहुत होती है, आज बरसात बिल्कुल नहीं होती। कई गांव में तो अकाल ही पड़ गया। हाँ, अकाल। और आज का संसार देखो, अभी भी मैं जहां पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं ना, वहां का दृश्य तो विचित्र है। शाम की टाइम है और बिल्कुल अच्छा सुंदर सा बिल्कुल संसार बिल्कुल अलग लग रहता है। पवित्र और ताज़ा हवा, शाम की टाइम भी पवित्र और ताज़ा हवा। आप भी कहीं पर घूमने जाते हो शाम के टाइम, है ना। तो इतना पवित्र संसार, पर उनको हमने बिगाड़ दिया। हम चाहे तो इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं, पर इसको हमने बिगाड़ रखा है। हमने इसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। हम धीरे धीरे संसार को बिगाड़ते जा रहे हैं। चारों तरफ आजकल पशु पक्षियों की संख्या ही नहीं रही। हमारे द्वारा अधिकतम मोबाइल यूज करते हैं लोग, और उनसे पता है क्या होता है। हम तो मस्ती से रहते हैं, पर उनका असर बेचारे जानवरों पर पड़ता है। ये तो बेचारे संसार में रह रहे हैं और ये हमेशा प्यार प्रेम के साथ रहते हैं। इन्होंने ना तो कोई प्रदूषण किया, ना कुछ बिगाड़ा। ये तो जैसा संसार है ना वैसा करके रखा है। बस ये तो रह रहे हैं और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, किसी को हानि बिल्कुल नहीं पहुंचा रहे। पर हम लोग
उन पशु पक्षियों को मारकर, कई लोग तो पशुओं को मारकर मीट मसाले बनाकर सोख साख के खा जाते हैं। कई लोग होते हैं जो पशुओं को पक्षियों का शिकार कर लेते हैं। ये हो रहा है इस संसार में। चारों तरफ हजारों फैक्ट्रियाँ, जगह जगह मकानों को फोड़ कर दूसरी जगह में, एक जगह मकान बना लिया तो दूसरी जगह भी मकान बना रहे हैं वही लोग। तो इसलिए पूरे जहाँ पर जगहें खाली दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, अब वो पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनको काट रहे हैं। इस पूरे संसार का यानी कि एकदम नक्शा ही बदल दिया आप लोगों ने। मैं तो यही कहता हूँ, आप सभी हर रोज एक एक पेड़ उगाओ और लोगों को समझाओ कि संसार को सही रखने के लिए क्या उपाय सूझने चाहिए। उनको जागृत करो और पशु पक्षियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। ध्वनि प्रदूषण जो कि बहुत हो रहा है, बहुत गाड़ियाँ चल गई जिनमें इतनी आवाज़ आती है, उतनी वो भक्ति नहीं है। और आवाज़ इतनी आती है कि बहुत तेज़ भग रही है, बल्कि वो भक्ति नहीं है इतनी, पर आवाज़ इतनी आती है, उससे क्या फ़ायदा? अगर फ़ायदा हो ना तो मुझे बताना, मेरे लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस वो लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, पर लोग उससे अट्रैक्टिव नहीं होते। हर लोग वो सामने से गुजरने के बाद बहुत लोग होते हैं जो गालियाँ भी देते हैं उसको। एकदम से जब कानों पर उसकी ध्वनि पड़ती है ना, गालियाँ भी देते हैं। तो बहुत वीडियो लंबा हो गया, अब मिलेंगे इसी टॉपिक पर अगले वीडियो में। और हमेशा खुश रहे और अपना ध्यान रखें।